हेलो दोस्तों, आज का वीडियो खास हो रहा है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है दोस्तों। ये वीडियो के बारे में बताना चाह रहा हूँ एक्वा आरओ फिल्टर के बारे में। या एक्वा आरओ मिनरल वाटर मशीन ख़राब हो गया तो क्या होगा दोस्तों। ये एक्वा आरओ फिल्टर है जो फिलिंग होने में 2 घंटे से ज़्यादा लगा दे रहा है। तो 15 लीटर फिलिंग होने में 2 घंटे से ज़्यादा लगा दे रहा है। तो इसके संदर्भ में आप क्या करोगे, कैसे सर्विस करोगे अपने आप घर पे ही। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आरओ को पीछे से खोल लेना है। आरओ को खोलने के बाद आपका ये फिल्टर निकाल देना है। फिल्टर निकालने के बाद जो आपका जो इनलेट है वो मोटर से देखना है। मोटर हटा के मोटर में प्रेशर कितना है वो देखना है दोस्तों। ये देखो, प्रेशर हाथ से बंद हो जा रहा है। तो जब प्रेशर ही नहीं होगा तो कैसे एक्वा आरओ फिलिंग करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, जो ये प्रेशर है वो प्रेशर हाथ से बंद नहीं होना है। ये देखो, इतना स्लो प्रेशर है। तो इस प्रेशर के चक्कर में क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है, तो एक्वा जो है फिलिंग होने में लेट हो जाता है। तो ये क्या कमी है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ से मोटर को डिस्कनेक्ट करके बाहर निकाल लेना है। ये जो फिल्टर होते हैं इनलेट वाले, सबसे पहले आपको नीचे से जो इनलेट होता है फिल्टर से, या आपके घर में टेप से कनेक्शन करा होगा, मैंने बकेट से मोटर के द्वारा सप्लाई दे रखा है। तो ये डिस्कनेक्ट कर लेना है। ये पाइप जो है हटा लेने हैं यहाँ से। पाइप हटा के यहाँ पे प्रेशर देखना है दोस्तों। ये प्रेशर आपका हाथ से दबा के दबना नहीं चाहिए, तब जाके ये प्रेशर आगे बढ़ाएगा दोस्तों। ये हमारा सोलिनोइड वाल्व है, एसबी बोला जाता है। तो अभी मैं फिर से कनेक्शन लगा के देख रहा हूँ। ये देखो, अभी इतना स्पीड देख रहे हो, मैं हाथ से दबा रहा हूँ तो दब भी नहीं रहा है। तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ये कैसे होता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको मोटर को डिस्कनेक्ट करना है। मोटर डिस्कनेक्ट करके आपको मोटर का जो हेड होता है, ये मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, बाहर निकाल दे रहा हूँ। बाहर निकालने के बाद इसका जो मोटर का जो हेड होता है, वो हेड को डिस्कनेक्ट कर लेना है, हटा लेना है। इसको रिप्लेस करना है नया हेड, यानी कि मोटर को रिप्लेस नहीं करना है। अगर आपको कोई बोलेगा, किसी टेक्नीशियन को बुला के बोलेगा आपका मोटर फॉल्टी है, तो इसमें आपको 4000 से ऊपर का चपेट में लगा देगा। तो ये खाली एक मोटर का हेड होता है। यहाँ पे देखो, हेड को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये हेड आपको तकरीबन 300 से 500 के अंदर आ जाता है। तो यही हेड आप मोटर में इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर से चेक करोगे। यहाँ पे देखो, ये डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा उसको सफाई कर लेता हूँ मैं, सॉफ्ट को। देखो रोटेशन कैसा है, रोटेट ठीक और बता रहा है, दोनों बेयरिंग सही है। तो मोटर ख़राब नहीं है मेरा। ये हेड क्या है, घिस गया था ये, क्योंकि दोस्तों ये 5-6 साल से ऊपर हो गया मेरे आरओ को, तो तब से ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी 2-3 दिन से। तो ये मैंने नया रिप्लेस कर लिया, दुकान से ख़रीद के लाया। और उसके बाद ये मेरे को पड़ा दोस्तों 450 रुपये का। अब फिर से देखते हैं अब प्रेशर कैसा हो रहा है। इनलेट आउटलेट पाइप डिस्कनेक्ट कर लिया। अब ये जो है आउटलेट पाइप है, और इनलेट मेरे बकेट से हो रहा है दोस्तों। बकेट से फिल्टर के बॉल में है, बॉल से लेकर के मोटर में डाला। अब देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, दबा के दब नहीं रहा है।
तो दोस्तों ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो आपसे लूट लेते हैं। यहाँ पे देखो आउटलेट भी देखो कितना प्रेशर बढ़ा रहा है, और अंदर का पानी देख लो फिलिंग कितना जल्दी कर रहा है। मिनरल वाटर जो पीने वाला पानी होता है। तो ये होता है दोस्तों। और दोस्तों ये वाटर फिल्टर का जो बॉल होता है वो बॉल को केयरफुली साफ करना पड़ता है। ये ऐसे हिला के छोटा सा उसमें मिट्टी निकाल के साफ करके दोबारा नहीं डालना पड़ता है। अगर आपने बॉल को रिप्लेस कर लिया तो उसका आउटलेट को थोड़े से 10-5 मिनट के लिए आउटलेट को छोड़ के उसका जो डस्ट होता है उसको क्लियर कर लेना है। यहाँ पे देखो मेरे ये बॉल भी थोड़ा सा ब्लॉक बता रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा हिला हिलो के ये दोनों बॉल को भी क्लियर कर लो। जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखो बॉल को चेक कर रहा हूँ मैं, दोनों में प्रेशर फिर भी देखो अंदर। ये मोटर से आउटलेट का पानी है दोस्तों। अभी तक तो मोटर से इनलेट का पानी देख रहा था, जैसे ये बकेट है, बकेट से इनलेट का पानी देख रहा। यहाँ पे देखो पानी नहीं दे रहा है, सप्लाई नहीं दे रहा है, बंद हो गया डस्ट से। ये देखो बॉल। तो इसमें थोड़ा सा हैमरिंग करोगे, टेपिंग करोगे इसको, थोड़ा सा टेपिंग करोगे, ये देखो खुलना चालू हो गया डस्ट। यहाँ पे देख लीजिए डस्ट चालू हो गया खुलना। ऐसे साफ होता है। अगर ये लगे ही आप ऐसे टेपिंग करोगे तो ये डस्ट क्या आगे और सप्लाई कर देता है, और सप्लाई करोगे तो दोस्तों ये यूवी में जाके अल्ट्रावायलेट में जाके और फंस जाता है, तो आपका और ज़्यादा चांस होता है ख़राब होने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों।